बड़ी खबरों में इतना ही। एक बार फिर से आगे की खबरों के लिए हम आपको लिए चलते हैं सीधे स्टूडियो, जहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी प्रियंका। जी प्रियंका। शुक्रिया हेमंत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। झाबला गांव के रूनिया फला की एक घटना आपको बता रहे हैं। टीडी थाना इलाके का ये पूरा मामला है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कपिल हमारे साथ हैं। कपिल, कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, आकाशीय बिजली गिरने से ये हादसा हुआ है और ये जो घटना है इसमें टीडी थाना इलाके के जाबला एक गांव है, जहां पर रूनिया फला इलाके में आकाशीय बिजली गिरी और आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग हैं जो कि गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए एमबी चिकित्सालय भेजा गया है। इसके साथ ही इलाके में आधा दर्जन से ज्यादा जो पशु हैं वो भी इसकी तपेट में आए हैं, उनकी भी मौत हुई। और जैसे ही इसकी सूचना मिली पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौके पर पहुंचे और फिलहाल वे जो घायल हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनसे मिलने के लिए रवाना हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। तो एक बड़ा हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। बिल्कुल कपिल, बड़ा हादसा हुआ है और प्राकृतिक आपदा इस गाँव पर टूटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर के बांसूर के अलवर रोड के पास एक शौचालय के लिए गड्ढा खोदने के दौरान हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गड्ढा खोदने के दौरान नरेंद्र उर्फ बबलू नाम का ये शख्स गड्ढे में दब गया। उसे निकालने के लिए मौके पर जेसीबी को बुलाया गया, लेकिन उसे बाहर निकालने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। और अब बात JEE एडवांस्ड 2022 के सिटी टॉपर की। फिटजी जयपुर सेंटर के 4 ईयर क्लास प्रोग्राम के स्टूडेंट संभव जैन ऑल इंडिया रैंक 59 हासिल कर सिटी टॉपर बने हैं। संभव ने JEE एडवांस्ड में 360 में से 249 स्कोर प्राप्त किए हैं। वहीं संभव की अन्य उपलब्धियों में KVPY फेलो, IOQP और IOQC भी शामिल हैं। बता दें कि जयपुर सेंटर के 65% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एडवांस्ड 2022 में रैंक हासिल की। और खबर दौसा से है। दौसा में लंपी वायरस का कहर तेजी से फैलता जा रहा है और बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है। इधर लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ने के बाद अब गांवों में विरोध जताया जा रहा है। अनंतवाड़ा गांव में ग्रामीणों ने पशु चिकित्सा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाए कि गांव में अधिकतर गौवंश लंपी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन गांव में एक बार भी पशु चिकित्सा विभाग की टीम नहीं पहुंची और न ही किसी प्रकार के इंजेक्शन, दवाई या टीकाकरण किया गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि पशु चिकित्सा विभाग ने समय रहते गौवंश को नहीं संभाला तो मजबूर होकर ग्रामीणों को प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ेगा। पशु बहुत मर गए। 2 गाय मेरी पहले मर गए। जहाँ भांडेड़ा में देख सकते हो, जैसे पैसे मैंने गाय को गड़वाई है। और अब देखो गांव में 5-7 गाय बीमार है। नारा की फोटो खिंचवा दे गांव वाले सब के। प्रशासन हमारे गांव में नहीं आता है, न डॉक्टर आता है, कोई भी नहीं आ रहा है हमारे गांव में। पंचायत में लंपी वायरस का भयंकर प्रकोप, जानवरों में रोज नए लक्षण दिखने को पूरी गायों में बुरी तरह से फैल गया। चिकित्सा विभाग इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना कोई टीके लग रहे, ना कोई टीम शुद्ध ले रही। चिकित्सा विभाग इस पे लापरवाही बरत रहा है। लाखों जान मौत की ओर जूझ रही है। तो प्रदेश में लंपी संक्रमण से निपटने के लिए सरकार के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने भले ही लंपी वायरस से निपटने के लिए विशेष अभियान के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन सरकार के ही महकमे में मुख्यमंत्री की योजना को पलीता लगाया जा रहा है। लंपी वायरस से निपटने के लिए जो विभाग जुटे हुए हैं, उनकी लापरवाही और मनमानी के कारण ग्रामीण इलाकों में लंपी पशुओं पर कहर बरपा रहा है।
पशुपालन विभाग भले ही आंकड़ों का खेल खेल रहा है, लेकिन हकीकत में संक्रमित जिलों के ग्रामीण इलाकों में हर दूसरी गाय लंपी वायरस से संक्रमित हो चुका है। लंपी स्किन डिजीज के कारण गौवंश की मौत हो रही है। प्रतापपुरा गांव है, यहाँ की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये जोबनेर गांव के प्रतापपुरा का चरागाह है, जहां पर पशु चरने आते हैं। यहाँ पर खुले में हम दिखाना चाहेंगे कि जो तस्वीरें हैं वो विचलित कर देने वाली हैं कि जो LSD से संक्रमित जो गौवंश है उसको खुले में डाला जा रहा है। यहाँ हमको अगर गिनती करके दिखाया तो यहाँ 25 से 30 पशु इस खुले में यहाँ पर डाले गए हैं। जिस तरीके की इनके हालात हैं, ये यहाँ पर इनके शरीर सड़ गल गए हैं। आगे तस्वीरें जो हैं वहां पर पूरी तरीके से जो है ये गल चुके हैं इनके शरीर जो है, और ये लंपी वायरस से संक्रमित हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसी गोचर जमीन पर आगे की तरफ जो पशु हैं, दूसरे पशु चाहे भैंस हो या गाय हो, बकरी हो, सब यहाँ पर चरने आए हुए हैं। जो पशुपालक हैं वो अपने जानवरों को चराने के लिए यहाँ पर लाते हैं, लेकिन शायद पशुपालकों को ये जानकारी नहीं है कि यहाँ इनको चराना बेहद खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर लंपी वायरस फैला हुआ है। ये लंपी वायरस से संक्रमित पशु यहाँ पर खुले में डाल दिए गए हैं, जिससे अब ये वायरस दूसरे पशुओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। ये कार केस तो खैर पुराने हैं, बट ये तो आज के ही डेड बॉडी, तो ये आज की है। वो तो उनके हैं ना, उधर से भी उन सहित बता रहे हैं वो सुरसिंहपुरा से। हाँ, उनका दो इंक्लूडिंग दोनों एक तरफ से आते हैं। वो रात बिरात में वो भी लोग डाल जाते होंगे शायद। खेजरास का नाम से ये चलती है गौशाला। अब यहाँ गौशाला में गाय मर जाती है तो उसको रोड से लटका के लाते हैं, उसका मुंह टकराता आता है, वो राड़ा उसका कतरा है ना वो रोड के लगता आता है, तो उसके पूरी कोई ज्ञान नहीं लेता है। या नगर निगम हो, वहां पर जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन द्वारा लापरवाही की जा रही है, यही कारण है कि लंपी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और पशुओं की मौत की कब्रगाह बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ राकेश शर्मा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले 3 साल से आजादी के इंतजार में रणथंभौर के भिड़ एनक्लोजर में कैद की सजा काट रहे बाघ T104 की रिहाई के आसार नजर आने लगे हैं। बाघ टी उर्फ चीनों को उग्र स्वभाव की वजह से पिछले 3 साल से कैद करके रखा गया था। हालांकि अब उसके रणथंभौर से मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करने का प्रस्ताव नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भेज दिया गया है। NTCA की टीम इस मामले को लेकर पहले मुकंदरा हिल्स का दौरा करेगी, उसके बाद बाघ टी व 104 को मुकंदरा शिफ्ट करने पर फैसला होगा। आपको बता दें, 3 साल पहले रणथंभौर से बाहर निकलकर इस बाघ ने अलग अलग क्षेत्रों में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद इसे पकड़कर रणथंभौर के भीड़ के एक एनक्लोजर में कैद किया गया था। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के टाइगर T104 को पिछले 3 साल से वन विभाग ने रणथंभौर में ही एक बंद एनक्लोजर में भिड़ इलाके में कैद किया हुआ है। इस बाघ की रिहाई के लिए वन्यजीव प्रेमी लगातार सरकार से राब्ता कायम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बाघ को स्वच्छंद विचरण का मौका दिया जाना चाहिए। साल 2019 में इस बाघ को 3 लोगों को मौत के घाट उतार देने के कारण पकड़ करके करौली से कैद किया गया था। तब से ये बाघ कैद में है। वन्यजीव प्रेमी लगातार दबाव बना रहे थे, क्योंकि इससे पहले एक बाघ T24 को भी पकड़ा गया था। अब वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुका है, उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता, उसके बोन कैंसर भी हो चुका है। ऐसे में बाघ T104 को T24 जैसे नकारात्मक अंजाम ना झेलना पड़े और खुली आज़ादी वाली ज़िंदगी मिले, इसके लिए वन विभाग ने एक प्रस्ताव बना करके NTCA को यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भेजा है, ताकि बाघ को रणथंभौर से निकाल करके मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बड़े एनक्लोजर में छोड़ा जा सके। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में करीब 28 हेक्टेयर का एक बड़ा एनक्लोजर बनाया हुआ है, जिसमें छोड़ने के लिए वन विभाग ने एक प्रस्ताव नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भेजा है। वो अगर इस पर मोहर लगा देती है तो रणथंभौर में भीड़ इलाके के अंदर महज 2 हेक्टेयर के एनक्लोजर में रह रहे इस बाघ को बड़ा स्थान मिल पाएगा और दूसरे टाइगर रिजर्व में वहां पर इसके साथ बाघिन को छोड़ने की भी संभावना होगी, ताकि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा भी बढ़ सके और इस बाघ को लंबे अरसे की कैद से रिहाई भी मिल सके। देखना यह होगा कि बाघ T104 उर्फ चीनू का भविष्य क्या होता है, इसे इस लंबी कैद से रिहाई मिल पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगर आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जा रहे हैं और वहां पूछताछ केंद्र यानी कि इंक्वायरी काउंटर नहीं दिखे तो परेशान मत होइएगा। इस इंक्वायरी काउंटर का नाम बदलकर अब सहयोग केंद्र किया जा रहा है। रेलवे कर्मचारी यूनियन का कहना है कि रेलवे धीरे धीरे निजीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। यूनियन की माने तो सहयोग केंद्र पर प्राइवेट भर्तियां की जाएंगी और सरकारी नौकरियों को खत्म किया जाएगा, जबकि रेलवे इस बात से इंकार कर रहा है। रेलवे का कहना है कि सिर्फ नाम बदला गया है और तमाम काम पहले जैसे ही होंगे। रेल मंत्रालय से हमें ये लेटर प्राप्त हुआ है और इसमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इन इंक्वायरी काउंटर को अब सहयोग कहा जाएगा। एक अच्छा पहल की गई है रेल मंत्रालय के द्वारा और इसमें निजीकरण का कोई सवाल नहीं है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, एक बेहतरीन करने की प्रक्रिया है जिससे हम यात्री सुविधाओं में और बढ़ोतरी कर सकते हैं।